चलिए अब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस में अपनी फोर्थ क्लास देखते हैं। तो जैसे आप लोग को पता है कि अभी हम लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, और हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ रहे थे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोगों ने अपना ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अपना वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एसी होता है हमारा। एसी हमारा एक्यूमुलेटर होता है। और एक्यूमुलेटर क्या हुआ था, हम लोग ने प्रीवियस अपने लेक्चर में बात कर लिया था, रजिस्टर एक्यूमुलेटर क्या होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एसी होता है। एसी एक्यूमुलेटर को ही हम एसी बोल दे रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं एसी से यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एसी एंड मेमोरी यूज होती है यहाँ पे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। दूसरा क्या है, सिंस द एक्यूमुलेटर ऑलवेज प्रोवाइड वन ऑपरेंड, ओनली वन मेमोरी एड्रेस नीडेड टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा एक एक्यूमुलेटर यूज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, खाली वन ऑपरेंड होते हैं, तो इसलिए हमको क्या होता है, खाली एक मेमोरी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है टू स्पेसिफाई कि कहाँ वो सेव होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है आपके लिए, वन एड्रेस कैन बी अ रजिस्टर नेम और अ मेमोरी एड्रेस। अब देखिए वन एड्रेस क्या हो सकता है, वन एड्रेस का मतलब आपका सिर्फ रजिस्टर का नाम भी हो सकता है या फिर मेमोरी का कोई एड्रेस। इसको हम क्या बोल देते हैं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अभी जैसे मैंने बात की, जब हम वन एड्रेस की बात करते हैं तो एक्यूमुलेटर लेते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर लेते हैं, तो इसका इसलिए नाम भी क्या पड़ गया, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एक ही आपका एक्यूमुलेटर होता है। फिर क्या है, सिंस एक्यूमुलेटर ऑलवेज प्रोवाइड वन ऑपरेंड, मतलब यहाँ पे क्या होता है, खाली एक ऑपरेंड होता है, दो ऑपरेंड नहीं होते। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं हो सकता, खाली यहाँ पे एक होगा, एक बार में एक ही यूज होगा। मतलब पहले ए आएगा, अब ए कहीं स्टोर हो जाएगा ए सी में जाके, मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर बी आएगा। अभी इसको और अच्छे से हम समझेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली वन मेमोरी एड्रेस नीडेड टू बी स्पेसिफाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एड्रेस हम लोग को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत आ रही है। कैसे, क्योंकि हम ए को कहीं जाके सेव कराएंगे ना एसी में, तो कहाँ कराएंगे, तो उसके लिए हमको क्या एड्रेस चाहिए हो, मतलब वो मेमोरी स्पेसिफाई, मेमोरी एड्रेस चाहिए होता है कि कहाँ पे हम उसको सेव करा रहे हैं। ठीक है, स्टैक में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास स्टैक क्या होता था, सेट ऑफ रजिस्टर होते थे जिसमें हम अपना डेटा, चाहे हमारा ऑपरेशन हो चाहे हमारा ऑपरेंड हो, वो एक ही जगह परफॉर्म कर रहे होते थे, तो हमको उसके लिए कोई एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होता था। और जो हमारा रिजल्टेंट होता था उसको भी हम क्या कर रहे थे, स्टैग में ही सेव करा रहे थे। सेव क्या करा रहे थे, मतलब स्टोर करा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हमारा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको एक्यूमुलेटर चाहिए होता है, या तो हमको मेमोरी एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, या तो आपका रजिस्टर होगा, एक्यूमुलेटर आपका एक रजिस्टर होता है, और एक ये क्या होता है, मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, दो में से आपको कोई एक चीज़ चाहिए होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम ऐड करा रहे हैं एक्स को। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो ऑपरेशन लिख रखा है, जिसमें माइक्रो ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक कहीं पे आपका एक्स सेव होगा जाके, किसी मेमोरी पे जाके आपका एक्स सेव होगा, उस मेमोरी को लेके उस रजिस्टर को, ये एम जो आपका लिखा हुआ है ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर की मेमोरी में जहाँ पे आपका एक्स सेव है, उसको आप क्या कर रहे हैं, खाली एक्यूमुलेटर में सेव ऐड करा रहे हैं। तो जो भी आपका एक्स की वैल्यू होगी वो कहाँ जाके सेव हो जाएगी, आपकी एसी में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, अब x की जगह हमने यहाँ पे a ले लिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब x आपका a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार में हम एक ही ऑपरेंड उठाते हैं। ठीक है, अब एक बार में एक ऑपरेंड का उठाने का क्या मतलब है, पहले हम क्या यहाँ पे लोड करा रहे हैं a को। अब यहाँ पे हमारा स्टैग नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर यूज हो रहा है या तो मेमोरी एड्रेस यूज हो रहा है। ठीक है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो हमारा स्टैग यूज हो रहा था। अब हम यहाँ पे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात यूज कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटर यूज हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो भी हमारा ए था, ए की वैल्यू थी, उसको हम लोड करा रहे हैं कहाँ, एसी में। ठीक है, अब क्या करा रहे हैं, अब ऑलरेडी अब हमारे एसी में जो भी हमारा एक्यूमुलेटर है, एसी में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, ए स्टोर हो गई। ठीक है, अब दूसरी मेमोरी से हम उठा रहे हैं, बी को स्टोर करा रहे हैं एसी में।
ठीक है, तो ऑलरेडी ए सी में हमारा क्या था, बी ए स्टोर था, अब हम बी स्टोर करा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब जो भी हमारी वैल्यू थी, जो भी हमारा रिजल्ट हुआ ए प्लस बी, वो कहाँ सेव है, ए सी में। अब ए सी से कहाँ हम ले जा रहे हैं, एक मेमोरी में ले जा रहे हैं जहाँ पे उसका हमने नाम दे दिया है टी। जो हमारा रिजल्ट आया, मान लीजिए ए प्लस बी हमारा मिलके रिजल्ट आया टी, उसको हम कहाँ जाके सेव करा रहे हैं, एक मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, एक बार में एक काम हो पा रहा है। अब यहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा तो हम लोगों ने एम ए प्लस एम बी नहीं लिखा है कहीं पे भी। ठीक है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमारा काम क्या है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एक बार में एक ही ऑपरेंड आता है और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके जाता है, और जो वैल्यू होती है वो पहले एसी मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर कराता है, फिर वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या कराता है, उस जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा उसको एक अदर मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको ये पे एक नोट दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। ऑल ऑपरेशन आर डन बिटवीन द एसी रजिस्टर एंड मेमोरी ऑपरेंड। मतलब जो भी आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसमें आपका क्या होता है, ऑपरेंड होता है जो मेमोरी में स्टोर रहता है, और आपका एसी मतलब आपका ये क्या एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जहाँ पे आपका इन दोनों के ही बीच में क्या होता है, जो भी ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। एडवांटेज क्या हो गया, फ्यूअर बिट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई द एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए फ्यूअर बिट्स लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ आपको बिट स्पेसिफाई करना पड़ता है जो भी आपका एड्रेस होता है उसका। और डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है रिजल्ट इन राइटिंग लॉन्ग प्रोग्राम। अब क्या होता है, एक बार में हम एक काम करा पा रहे हैं, इसलिए जो हमारा प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बार में एक मेमोरी से हम एड्रेस मतलब एक मेमोरी से हम ए उठा रहे हैं, उसको एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं, फिर हम दूसरा बी उठा रहे हैं, फिर उसको हम एसी में डाल रहे हैं, फिर दोनों को ऐड कराने के बाद जो हमारे एसी में डेटा था फिर उसको हम क्या करा रहे हैं, दूसरे मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं जाके। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डेटा जो भी हमारा रिजल्टेंट था वो लॉस नहीं होगा, बट यहाँ पे जो हमारा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, जाके डिसएडवांटेज हो जाएगा कि जो हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अब हमको देने पड़ेंगे वो ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब जरा कमेंट करके बता दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट करके बता दीजिए सब लोग, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब। अब सिमरन आपको डिफरेंस समझ में आ गया जब हम जीरो एड्रेस की बात करते हैं और वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। यस मैम, ठीक है, और कोई अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसको समझने में। ठीक है, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपना। अभी हम लोग ने कहाँ पढ़ लिया था, हम लोगों ने वन एड्रेस पढ़ लिया था। अब हम लोग आज आप फिर बात करते हैं हम लोग टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। अब देखिए टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले अब हम लोग पढ़ते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता क्या है। अब टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में टू एड्रेस रजिस्टर्स और टू मेमोरी लोकेशन आर स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे वन एड्रेस में हमारे पास एक सिंगल रजिस्टर होता था जो एसी होता था, या तो मेमोरी होती थी, एक मेमोरी होती थी। ठीक है, अब टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो एड्रेस रजिस्टर होते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे दो एड्रेस के रजिस्टर होते हैं और दो मेमोरी लोकेशन होती है, स्पेसिफाई होती हैं। वन फॉर द फाइनल रिजल्ट, मतलब एक क्या होता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, फिर उसके बाद एक क्या होता है, एक फाइनल रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए होता है। अभी तक हम लोग ने वन एड्रेस रजिस्टर में क्या पढ़ा, इंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ा कि हमारा एक एसी होता था, एक रजिस्टर होता था और एक ही मेमोरी होती थी। मेमोरी होती थी, वहाँ से क्या होता था, हमारा ऑपरेंड एक बार में एक ही ऑपरेंड आता था, वो हमारा कहाँ जाता था, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाता था। और ज़ीरो एड्रेस में हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई भी रजिस्टर ही नहीं होता था। वहाँ पे क्या होता था, स्टैग यूज़ होता था, जो भी हमारा ऑपरेशन होता था वो पुश पॉप जो भी होता था वो स्टैग में ही परफॉर्म किया जाता था, रिजल्ट भी हमारा स्टैग में ही स्टोर होता था। जैसे ही हम पुश करा देते हमारा रिजल्ट चला जाता था, डिलीट हो जाता था। ठीक, कहीं हमारा रिजल्ट स्टोर नहीं करता था ज़ीरो में, मतलब एड्रेस ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करते थे। अब टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट लिखा गया है कुछ आपके लिए। ये पहला पॉइंट कह रहा है अज्यूम दैट द डेस्टिनेशन एड्रेस इज द सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। अब इसमें क्या मतलब है, यहाँ पे डेस्टिनेशन मतलब
डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे जाके हमको स्टोर करना है अपना फाइनल रिजल्ट, उसको हम मान के चलते हैं कि वो जो हमारा पहला ऑपरेंड था, जो जहाँ पे था, उसी को हम क्या मानते हैं डेस्टिनेशन। मतलब हमको कुछ भी परफॉर्म करना, सेव कहाँ करना है, पहले वाले जहाँ पे हमारा ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड था, वहीं पे जाके हमको टोटल वैल्यू जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वहीं सेव कर देना है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे हमसे क्या बोल रहा है, कैन बी अ मेमोरी एड्रेस और अ रजिस्टर नेम। अब वो क्यों, किसी भी मेमोरी एड्रेस हो सकता है, या तो उसका कोई रजिस्टर का हम नाम ले लें, ठीक है, वो कोई रजिस्टर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग को इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है जिसमें हम लोग को ऐड कराना है रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2। अब हमने R1, रजिस्टर 1 को R1 मान लिया है और रजिस्टर 2 को R2 मान लिया है। एक आपका रजिस्टर, अब यहाँ पे हमने बताया था दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारे दो रजिस्टर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे दो रजिस्टर दिख रहे होंगे R1 एंड R2। तो पहले रजिस्टर का नाम हमने R1 ले लिया, दूसरा रजिस्टर का नाम R2 ले लिया। अब हमको इसके बीच में एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि जो भी इसका रिजल्टेंट होता है या फिर हमारा जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड यहाँ पे क्या है, R1 को हमने फर्स्ट ऑपरेंड मान रखा है। ठीक है, तो R1 टेंस टू यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 की जो भी वैल्यू होगी और जो भी R2 की वैल्यू होगी, दोनों साथ में ऐड होने के बाद जो भी हमारा रिजल्टेंट होगा वो कहाँ सेव होगा, R1 में सेव हो जाएगा। ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके प्रोग्राम्स कोड समझ लेते हैं कैसे होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मूव करा रहे हैं जो भी आपका वैल्यू कहीं भी होगी, जो भी आपकी वैल्यू ए थी उसको, जो भी वैल्यू आपकी ए किसी भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर थी उसको हम कहाँ पे मूव करा रहे हैं, R1 में करवा रहे हैं। मतलब क्योंकि हमारे पास दो ही रजिस्टर होते हैं, R1 या R2, तो पहली वाली वैल्यू हम R1 में मूव करा ले रहे हैं और दूसरी जो बी वाली वैल्यू है उसको हम मूव करा रहे हैं R2 में। ठीक है, अब हमको जो भी एडिशन R1 और R2 को करना है वो कहाँ जाके सेव करना है, R1 और R2 की वैल्यू R1 के अंदर। तो अब हम क्या करा रहे हैं, ऐड करा दे रहे हैं R1 के अंदर, R1 प्लस R2 को ऐड करा दे रहे हैं, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जा रही है, हमारी R1 में जाके स्टोर हो जा रही है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, उस जो भी हमारा डेटा था वो R1 में सेव हो गया। अब क्या कर रहे हैं, उसको अब हमको उठा के क्या करना है, कहीं पे और मूव कराना है, किसी मेमोरी में जाके सेव कराना है उसका रिजल्टेंट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, R1 की मेमोरी, R1 का जो भी रिजल्टेंट था उसको किसी X लोकेशन पे सेव करा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव करा दे रहे हैं R1 की वैल्यू किसी X लोकेशन पे। ठीक है, तो इस टाइप के जो दो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मोस्टली हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, कमर्शियल कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, मोस्ट कॉमन इन कमर्शियल कंप्यूटर्स। और दूसरा, ईच एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई ईदर अ प्रोसेस और रजिस्टर और अ मेमोरी ऑपरेंड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर एक अपना जो जिसका इसका जो रजिस्टर होता है ये मतलब हर एक फील्ड स्पेसिफाई करता है। ठीक है, हर एक एड्रेस का अपना एड्रेस फील्ड स्पेसिफाइड होती है कि कौन, मतलब R1 क्या R2, दो अलग अलग इसके क्या है, स्पेसिफाई किए गए हैं इसके एड्रेसेस। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, रिजल्ट इन राइटिंग मीडियम साइज प्रोग्राम। अभी जैसे हम लोगों ने वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखा था कि वहाँ पे हम लोगों को एक ही रजिस्टर मिला था, तो पहले जो भी डेटा था उस रजिस्टर में डालना पड़ता था, फिर दूसरा डेटा लाते थे उसको उस रजिस्टर में ऐड कराते थे, फिर वापस से उसको उसी रजिस्टर में जाके सेव करते थे क्योंकि हमारे पास सिंगल रजिस्टर था। यहाँ पे क्या इस वजह से क्या हो जा रहा था, जो हमारे जो भी हम प्रोग्राम कोड लिखते थे वो हमारा प्रोग्राम कोड लंबा हो जाता, साइज उसकी लंबी हो जाती थी। पर जब हम यहाँ पे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा मीडियम साइज प्रोग्राम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो रजिस्टर यूज हो रहे हैं, तो हमको बार बार वही काम नहीं करना पड़ रहा है। हम एक बार में एक जगह स्टोर कराते हैं, दूसरे बार में दूसरी जगह, और दोनों रजिस्टर को ऐड करा के एक जगह स्टोर करा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या, मोर बिट्स आर नीडेड। अब जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे दो रजिस्टर हैं तो हमारे नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए टू स्पेसिफाई द टू एड्रेसेस। अब यहाँ पे जो भी हमारे एड्रेस बिट होंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे ज़्यादा बिट्स लगेंगे। ठीक है, जो भी एड्रेस होंगे हमारे उसको ज़्यादा बिट्स में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। आगे समझ में कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं।